करें उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के घाटे में चलने वाली 4 कोलवासरियों की। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 4 कोलवासरियां घाटे में चल रही हैं और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आर्थिक सेहत पर प्रतिकूल असर डाल रही हैं। अब इन वासरियों से मुक्ति पाने के लिए कंपनी ने इन्हें मोनेटाइजेशन के जरिए इस्पात संयंत्रों को लीज पर देने की योजना बनाई है और इसकी शुरुआत दुग्धा कोलवासरी से की जा रही है। इसका टेंडर निकाला जा चुका है और अब 20 सितंबर को दुग्धा कोलवासरी का टेंडर खुलेगा और इसी के साथ दुग्धा कोलवासरी जो अभी भारत कोकिंग कोल का हिस्सा है वह 25 साल के लिए किसी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान के इस्पात संयंत्रों के हिस्से में चली जाएगी। फिर उसके बाद 3 अन्य वासरियों को भी इसी तरह से क्रमवार मोनेटाइजेशन के जरिए किसी इस्पात संयंत्र के जिम्मे 25 साल के लिए लीज पर लगाया जाएगा। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की यह कोशिश है कि उसके सेहत पर, आर्थिक सेहत पर भारी पड़ रहे इन वासरियों से मुक्ति मिले और उसका आर्थिक सेहत दुरुस्त हो सके। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड करोड़ों का घाटा देने वाली अपनी कोल वासरियों को 25 साल के लिए स्टील कंपनियों को लीज पर देने के प्रस्ताव के साथ ही मोनेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ा चुकी है। कोल इंडिया के अनुषंगिक इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड वैसे फिलहाल अपनी 4 वासरियों को लीज पर देने की प्रक्रिया के साथ आगे आई है और इसकी शुरुआत दुग्धा कोलवासरी के साथ होने वाली है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने जिन कोल वासरियों को लीज पर देने का प्रस्ताव किया है उनमें 2 मिलियन टन सालाना क्षमता वाले 1968 में स्थापित दुग्धा कोलवासरी जो ग्रेड 2 और 3 के लिए स्पेशलाइज है, 16 लाख टन सालाना क्षमता वाले बासरी ग्रेड 2 की 1983 में स्थापित मुनिडी बासरी, 6,30,000 वार्षिक क्षमता वाले बासरी ग्रेड 2 और 3 स्पेशलाइजेशन वाले 1990 में स्थापित महुदा कोलवासरी तथा 25 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले 1998 में स्थापित वासरी ग्रेड 4 वाले मधुबन कोलवासरी शामिल हैं। स्टील कंपनियों को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की वासरी को लीज पर 25 साल के लिए देने के प्रस्ताव की शुरुआत दुग्धा कोलवासरी से होने जा रही है। इसका टेंडर मार्च माह में ही निकाला गया था और 20 सितंबर को टेंडर खुलने के साथ ही दुग्धा कोलवासरी को लीज पर देने का फैसला अंतिम तौर से फाइनल हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वर्ष 2025 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ये वासरी लीज पर इस्पात प्लांट के हिस्से में चली जाएंगी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए ये वासरियाँ अभी घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। अगर इन 4 वासरियों की बात करें तो अभी केवल मधुबन कोल वासरी फंक्शनल है, जबकि 3 कोल वासरी 2021 से ही बंद पड़ी हैं और कंपनी को यहां पदस्थापित कर्मचारियों पर प्रति माह करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ रहा है, जिससे वासरी डिवीजन लगातार घाटे में है। कंपनी ने योजना बनाई है कि लीज पर स्टील प्लांटों को वासरी दी जाएगी इस शर्त पर कि वे इसका संचालन अपने कारखाने के उपयोग के लिए ही करेंगी। उन्हें यह अधिकार नहीं होगा कि वे धुले हुए कोयले को बाजार में खपा सकें और बाजार में बेच सकें। इन कोल वासरियों को मोनेटाइजेशन के बाद इस प्रयोग से होने वाले लाभ को देखते हुए कंपनी अपने अन्य वासरियों को भी मोनेटाइजेशन के लिए आगे आएंगी और उसका प्रस्ताव लेंगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। उड़ान लाइव ब्यूरो के लिए दुग्धा से सुमन कुमार और बाघमारा से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।